डेजर्ट स्टोरीज के तमाम नाजरीन को और दर्शकों को गौहर नकवी का आदाब, नमस्कार। आज गुफ्तगू में हमारी मेहमान हैं एक अच्छी कवित्री और शायरा विभा तिवारी साहिबा, जो बहुत अच्छा लिखती हैं और पीएलजी की मेंबर हैं, और आपको तमाम नाजरीन को बहुत अच्छी आज शायरी सुनने को मिलेगी। विभा तिवारी साहिबा डेजर्ट स्टोरीज़ के चैनल की तरफ से और तमाम दर्शकों की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। धन्यवाद सर। डेजर्ट स्टोरीज़ के तमाम दर्शकों को, श्रोताओं को हमारी तरफ से नमस्कार और आपका स्वागत है। आप ये बताइए कि सबसे पहले हमारे नाजरीन को कि आप की एजुकेशन कहाँ से शुरू हुई। जहाँ तक मुझे मालूमात है झारखंड से शुरू हुई और हायर एजुकेशन आपने बेंगलोर में ली, तो ज़रा अपने इस सफ़र के बारे में बताइए। जी, मेरी पैदाइश परवरिश झारखंड की ही है, रांची और बोकारो स्टील सिटी के बीच की। मेरे बचपन में हम दादाजी के साथ रहते थे और फिर हमारे पिताजी की जॉब भी वहीं स्टील अथॉरिटी बोकारो स्टील सिटी में थी, तो हम लोग वहीं रहे हैं और पढ़ाई भी हमने पूरी वही की। स्कूलिंग, कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा इन कंप्यूटर, लगभग सारी पढ़ाई वहीं हुई। बस कुछ पढ़ाई जो है हायर स्टडीज़ या कुछ डिग्रीज़ के लिए हम बेंगलोर गए थे। तो आपने लिखना कहाँ से शुरू किया? ये जो कविताएं और जो स्टोरीज़, ये कहाँ से लिखना शुरू किया? लिखने का घर में माहौल ऐसा था। हमारे दादाजी बड़े संस्कृत के विद्वान हुआ करते थे, तो हमारे घर में किताबें बहुत होती थी। जी जी। तो साहित्य की किताबें, कविताओं की किताबें और बातें भी होती थी, तो एक लहजा जो है, एक तहजीब होता था उसमें। और घर में दादाजी हैं, दादी हैं, तो माँ, पिताजी, चाचा जो भी आ रहे हैं वो एक तहजीब से बात करते थे। मतलब हर आदमी का वो घर में आने का एक अलग रिस्पेक्ट दे, दादा है सब चुप जाएंगे, वो वाला माहौल था। डिसिप्लिन था। हाँ, तो थोड़ा सा एक डिसिप्लिन रहा। और मिलने वाले भी जो आते थे वो वैसे ही आते थे, उनसे मिलने जो भी जब भी आए। तो आपने अपनी वापस बुला लो माँ एक लिखी थी, एक कविता, बहुत फेमस हुई थी, उसको हमारे नाजरीन को सुनाएं। सर ज़रूर। ये कविता मैंने पीएलजी के वार्षिकोत्सव पर एम्बेसी में सुनाई थी, तो मेरा सौभाग्य है, मैं फिर से ज़रूर सुनाऊंगी। मुझे वापस बुला लो माँ। वाह। और ये कविता तब की है जैसे एक लड़की है, उसकी शादी हो चुकी है और वो आजकल की नहीं, कुछ सालों बाद की, जब वो अपनी गृहस्थी में फंस चुकी है, उस वक्त की जो मनोस्थिति है, मेंटल कंडीशन उस वक्त का है कि वो कैसे खींचातानी में फंसी हुई है। तो वो मुझे वापस बुला लो माँ, तेरे आंचल का मोती हूँ, मुझे फिर से सजा लो माँ, मुझे वापस बुला लो माँ। वाह। सयानी हो चुकी हूँ अब कि अपने पाँव पर मैं हूँ, मेरी भी एक दुनिया है कि इसकी स्वामिनी भी हूँ, मगर तुम जैसी माँ कैसे कभी मैं बन नहीं पाई, शगन तुम हो दही गुड़ की, मैं गुडलक चाम जैसी हूँ। क्या बात है। धन्यवाद सर। कलश के जल से मैं सीमित, मुझे गंगा बना लो माँ, मुझे वापस बुला लो माँ। क्या बात है। और मैं चंद अशार ही कुछ पंक्तियाँ इसकी पढ़ती हूँ कि कभी फूलों सा खिलकर तुम मेरा जीवन सजाती थी, कभी कांटों सा मुझको घेर कर जग से बचाती थी, कभी कुछ भूल होती थी तो मुझसे रूठ जाती थी। क्या बात है। मगर मेरे खातिर मगर हर बार मन्नत मांग लाती थी, मेरे नैनों के बहते नीर आंचल में सुखा लो माँ, मुझे वापस बुला लो माँ। क्या बात है। वाह वाह वाह। और अब ये कि जो हम में घिर चुके हैं कि यहाँ है स्नेह के बादल, यहाँ सपनों के मेले हैं, मेरे आंचल में भी अब फूल हैं पर हम अकेले हैं। वाह। मुझे क्या क्या खिलाती थी, मुझे कैसे सुलाती थी, नहीं जब नींद आती थी तो तुम लोरी सुनाती थी। क्या बात है। कहानी चांद तारों की सुनाकर फिर मना लो माँ, मुझे वापस बुला लो माँ। वाह 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 वाह। और
आखिरी पंक्तियां मैं पढ़ती हूँ कि ये दुनिया और ये रस्में, ये कस्में, प्रेम के वादे, सुनो सब कुछ भुला दो, बस मुझे वापस बुला लो माँ, मुझे वापस बुला लो माँ। भाई बहुत अच्छा, बहुत अच्छी है, वाह 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 वाह। तो यहाँ आपने पहला प्रोग्राम कब दिया? पहला प्रोग्राम यहाँ 2019 में, ये वुमेंस डे का समय था, 8 मार्च, जहाँ इंडियन सोशल क्लब मैंने ज्वाइन किया था। इंडियन सोशल क्लब तो मैंने बहुत पहले से ज्वाइन किया था, लेकिन पोइट्री एंड लिटरेरी ग्रुप में ये फंक्शन हो रहा था, तो उसमें मैंने सुनाया, जो एक औपचारिक रूप से जो स्टेज पे सुनाना कहते हैं, तो वो मैंने उस दिन सुनाया। और वुमेंस डे का अवसर था, तो कुछ उसमें शायद आपने सुनाया स्त्री की परिभाषा, वो तो हमारे दर्शकों को सुनाए। तो वो स्त्रियों की ही बात हो रही थी, तो वैसा माहौल बन गया था। और एक बात मैं और कहूँगी कि मैं ये नहीं समझती कि स्त्री कमज़ोर है या उसे दबाया जाता है या वो लाचार है, ऐसा दोनों के साथ होता है, पर स्त्रियों को हम हाईलाइट कर पाते हैं, पुरुषों को नहीं कर पाते। जी जी जी। तो ये कविता थी, स्त्री बनी कैसे, गगन विस्तृत। मेरी कविताएं थोड़ी लंबी है, क्षमा कीजिएगा। नहीं सुनाइए, बहुत अच्छी हैं, सुनाइए सुनाइए। धन्यवाद सर। गगन विस्तृत पवन शीतल, सजी धरती हुई हलचल, पहाड़ों से निकलकर एक नदी थी बह रही कलकल, कहीं बागों में ऐसी मालती की बेल इठलाई, किसी मधुकर ने कुछ गाकर कली नन्ही खिला डाली, जरा सा प्रेम, कुछ खुशियां के थोड़े रंग और खुशबू, थोड़ा संगीत, मीठे बोल और कुछ भाव भी निश्चल, छिपी बैठी यवनिका में विधाता ने जो देखा खोल, बड़ी कोमल बड़ी नाजुक जरा सी आद्रनम शीतल, कभी पिघला हुआ सोना के हीरा ठोस हो जाना। वाह 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 वाह। धन्यवाद सर। और जब विधाता ने देखा तो कहो तुम कौन हो बोलो, हमारी सृष्टि की अनमोल रचना, सृजन का आधार अपने नयन तो खोलो। तो जरा शर्मा के सकुचाई, जरा कुछ भय से घबराई, कथित आज्ञा विधाता की यवनिका से निकल आई। यवनिका पर्दे को कहते हैं। जी जी। तो पलक कुछ यूं उठे 16 कलाएं चांद जैसी थी, नहाए तेज में जैसे कि सविता ही समाहित थी। प्रभु नारी हूँ मैं रूप हूँ, श्रृंगार भी मैं हूँ, अधूरे पुरुष के व्यक्तित्व का पुरुष की भी मैं ही हूँ। वाह वाह वाह। और विधाता मुस्कुराते तन के ऐसे गर्व से भरकर, कभी वो शांत हो कुछ सोचते शंका से रह रहकर। वाह। तो झुक, और जो सिक्स्थ सेंस है कि वो दिल की बात समझती है, तो झुकी पलकों से ही उसने हृदय के भाव पढ़ डाले, विधाता के लिए विश्वास के कुछ छंद गढ़ डाले, सशंकित होइए मत आपकी अनमोल थाती हूँ, कोई कुदृष्टि मुझको छू ले वह दीपक न बाती। वाह 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 वाह। मैं पर्वत हूँ नहीं जो टूट करके मैं बिखर जाऊं, मैं तो हिमखंड हूँ पिघलूं भी तो नदियां में बन। क्या बात है, वाह वाह वाह। और नहीं मैं वृक्ष हूँ जो आंधियों में मैं उखड़ जाऊं, लचीली बेल फूलों की हूँ मैं गिर गिर के उठ जाऊं। वाह। और एक जो हम लड़कियों को, औरतों को खास करके ये ट्रेनिंग मिली होती है और ये सुपर पावर होता है कि वो गिर के उठ जाती हैं। तो कभी जो द्वेष आए शूल मैं तीखी सरीखी हूँ, कभी जब प्रेम आए फूल मैं कोमल गुलाबी हूँ। सुनो संध्या हूँ मैं दिन रात का मैं मेल करती हूँ, सुनो मैं चांदनी शीतल निशा संतुष्ट देती हूँ। क्या बात है। सुनो मैं हूँ विभा उर्मिल उषा जो रोशनी लाती, सुनो नारी हूँ मैं शक्ति हूँ जग को पूर्ण करती। क्या बात है, वाह वाह वाह। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। अच्छा, पहला आप जब स्कूल में सेलेक्ट हुई थी जी, और वो बड़ी अड़चन आई थी आपको जाने में, पहला जो कविता आपने सुनाई है, तो वो जो वाकया है हमारे दर्शकों को, हमारे नाज़रीन को सुनाएं। जी ज़रूर सुनाऊंगी मैं, क्योंकि वो अड़चन नहीं, वो एक मैंने बताया डिसिप्लिन था कि दादा दादी और सबसे परमिशन लेके ही घर में हम लोग कुछ आगे बढ़ते थे। और मेरे माँ पिताजी ने तो मतलब छोटी छोटी चीज़ भी है वो बिना दादा दादी से पूछे कभी कुछ नहीं किया। तो ऐसा था कि कॉलेज बीएससी कर रही थी मैं और मुझे सेलेक्ट किया गया ऐसे ही काव्य पाठ के लिए। तो बोकारो से करीब 50-60 किलोमीटर दूर है धनबाद इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, वहाँ पे प्रोग्राम था और यूथ फेस्टिवल जनवरी का महीना था जी। तो वहाँ जाके 2 दिन रहना था और प्रोग्राम होना था।
तो सिलेक्ट हो गई। मैंने घर में आके बताया, माँ ने बोला कि नहीं जाना है, 2 दिन के लिए हॉस्टल में जाके रहना और अनजान जगह पे नहीं जाना है, क्योंकि उसके बाद भी प्रोसेस होने वाला था। माँ भी हाँ करती, फिर बाबा दादी क्या बोलते, ये भी बात थी। तो फिर मैंने जाके कॉलेज में बोल दिया मैं नहीं सुनाऊंगी। पर हमारे प्रिंसिपल सर ऐसे थे कि उनको यकीन था कि अगर मैं सुनाऊं तो हमारे कॉलेज को कुछ मिलेगा। और वो स्वभाव से भी बहुत अच्छे थे, सबका बहुत उत्साहवर्धन किया करते थे। और वो मेरे घर आ गए। तो ये मेरे लिए सबसे पहली एक जो माइलस्टोन था या ट्रॉफी था कि मैं कुछ खास कर रही हूँ कि सर मेरे घर मुझे बुलाने आए हैं। वो आए, उन्होंने मेरी माँ को विश्वास दिलाया कि मैं साथ में लेके जाऊँगा और मेरी बच्ची है, मैं पहुँचाऊँगा। और मैंने वहाँ काव्य पाठ किया, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। वो पहली बार मैंने देखा कि मीडिया क्या होता है, न्यूज़पेपर में तब आता तो था। अच्छा अवार्ड मिला आपको? तो कुछ पुरस्कार भी मिला। वाह। और तालियां बजी और बहुत बड़ा ISM का जो हॉल है, तो वो मैंने देखा पहली बार कि क्या मतलब बड़े कॉलेज और बड़े इंस्टीट्यूट कैसे होते हैं। और बहुत अच्छा रहा। और हमारे प्रिंसिपल सर ने अपने शब्दों को इस तरह से रखा कि वो घर बस में मेरे साथ आए और मुझे घर तक छोड़ के गए। तो वो तो खैर वो ये हम लोगों के घर का उस ज़माने में माहौल था कि कोई भी बच्चा, चाहे वो लड़की हो या लड़का, बगैर अपने दादा दादी की परमिशन के बगैर नहीं जाते थे। आपने एक कविता लिखी है दीपक का जोड़ा जी, वो हमारे नाज़रीन को सुनाएं। तो दीपक का जोड़ा, ये मैं स्वभाव से सकारात्मक हूँ। बहुत बार जैसे मेरी जॉब भी लगती है, छूटती है या स्वास्थ्य से संबंधित कुछ होता है, पर मुझे लगता है कि ठीक है, कुछ दिनों में ये समय पार हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। तो ये एक सकारात्मक कुछ लिखने की कोशिश की मैंने। दीपक का जोड़ा। सुबह होती है पूरब में, जरा लाली से छिटकेगी, किसी मौके में मौके वो जहाँ दिया जी रखते जी हैं जी वो, जी। किसी मौके में बैठे दीप जो बस टिमटिमाते हैं। अभी वो भोर का तारा चमक इतरा के ऐठा था, हंसा उन पर के वो जो दीप काले टिमटिमाते थे। अरे कालिक पुते मौकों से तुम क्या मुस्कुराते हो, छुपो जाओ कहीं पर तुम के राजा सूर्य आते हैं। और ठट्ठा हंसते हो जो मुझ पर, मैं तारा भोर का सुन लो, ज़रा परिचय भी दो अपना अगर राजा से मिलना हो। और राजा से ज़्यादा जो घमंड होता है, अभिमान, दिखावा जो होता है, वो राजा के जो चारण होते हैं, बंदी जी होते जी हैं, जी। उनका होता है। तो यहाँ ये 2-3 चीज़ें मैंने जोड़ने की कोशिश की है कि सुनो चारण के हम आशीष और आशा के दीपक हैं, कि निश दिन गोधूली के वक्त हम में प्राण पड़ते हैं। क्या बात है। और ये सूरज रोज ढलता है, ये चंदे घटते बढ़ते हैं, मगर मौकों में बैठे तम से हम हर रात लड़ते हैं। क्या बात है, वाह। किसी गृह स्वामिनी गृहस्थ का आशीष हैं हम दो, निरंतर प्रेम और विश्वास के ईंधन पे पलते हैं। वाह वाह वाह। और स्वयं को सूत्रवत करके वो जब बाती सा जुड़ते हैं, तभी हम पूर्ण ज्योति पुंज होकर यूं दबकते हैं। क्या बात है। और ये काजल देखते हो जो, हमारे श्रम का फल है ये, लड़े हैं हम अंधेरों से, ये उसके ध्वज सजाए हैं। क्या बात है, वाह। ये उल्लू रात भर जो ताक में थे छत पे आने की, और उल्लू जो है वो एक अपशगुन का प्रतीक है, मनहूसियत का। तो ये उल्लू रात भर जो ताक में थे छत पे आने की, हमारी लौ से डर के रात भर वो दूर बैठे थे। वाह वाह। और उम्मीद के दिए में ये ताकत होती है कि वो मनहूसियत को दूर रखता है। तो निशाचर भी निराशा की बड़ी परछाइयाँ लाए, हम ही ने टिमटिमाकर उनको हर पल दूर रखा था। और तुम्हारा चांद जो कल रात को जब बादलों में था, तभी हम आस के दीपक सभी को राह देते। वाह 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 वाह। बहुत धन्यवाद सर। और उसके बाद मैं थोड़ा स्किप कर रही हूँ, शायद लंबा हो जाए। तभी सूरज के रथ के 7 घोड़े दौड़ आते थे, उन्हीं के टाप से दीपक पे कुछ कुछ धूल उड़ती थी। और अब सुबह का समय हो रहा है कि दिए का तेल बाती भी जो अब कुछ शेष होता था, थके दीपक अंधेरों से। दिए का तेल बाती भी जो अब सब शेष होता था, थके दीपक वो आंखें मूंद कर विश्राम करना था। वाह। तभी सूरज ने अपनी तेज से किरणों को यूं फेंका कि काले मोक भी तब जी उठे थे, खूबसूरत थे। वाह 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 वाह।
और ये वक्त होता है जब आपकी उम्मीदें पूरी होती हैं। तो सुनो दीपक तेरा आभार है सूरज की आभा पर। और क्या जो बात है। सूरज है, जो पावर जी है, जी जी। सुप्रीम पावर, वो बहुत पोलाइट होता है। और सूरज कहता है कि सुनो दीपक तेरा आभार है सूरज की आभा पर, मेरी अनुपस्थिति में जग को तुम राहें बताते थे, कि अभिवादन तुम्हें है वाह, और वाह, कुछ वाह। विश्राम कर लो तुम, आहा, कि सारी रात जगना है तुम्हें फिर तम से लड़ना है। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो ये आप अभी भी अपना ये शायरी भी करती हैं, कविताएं लिखती हैं, स्टोरीज लिखती हैं, और आप मैगजीन को भी सही अपना एडजस्ट करती हैं, जो भी पीएलजी के प्रोग्राम होते हैं, तो उसका और घर का टाइम भी, बच्चों को भी अपना टाइम देती हैं। तो कैसे ये सब एडजस्ट करती हैं? ये सबका अलग अलग टाइम है। जी, टाइम तो निकालना पड़ता है, और मैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड नहीं हूँ। मैं बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे मैं तैयारी करती हूँ और भागने वालों में से हूँ। आपको देख के पता चलेगा, मेरी फाइलें अगर आप देखेंगे, मैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहती, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ भी मेरे हाथों से छूटे नहीं, तो हो नहीं जाता तो है। बच्चे और आपके हस्बैंड आपको कोऑपरेट करते हैं इसके लिए? हाँ, बच्चे और हस्बैंड सब कोऑपरेट करते हैं। अभी मेरी बेटी का जैसे प्री बोर्ड चल रहा है, वो अभी पेपर देकर आई है। छोटे भाई बहनों के साथ वो 2-3 घंटे आराम से एडजस्ट करेंगी, फिर मैं जाऊंगी तो फिर आगे का कार्यक्रम होगा। हस्बैंड भी करते हैं, वो भी पूरा सहयोग करते हैं। अगर मैं पोइट्री में बैठी हूँ तो वो बच्चों, मतलब आजकल तो बेबी सिटिंग उसको कहा जाता है, लेकिन वो एक कर्तव्य है। अगर हस्बैंड या वाइफ में जो भी है सामने, उसे संभालना होता है, तो वो पूरी तरह संभालते हैं। इसके अलावा पीएलजी में एक बात और बहुत मशहूर है कि वो पोइट्री के बीच में मुझे चाय भी दे के जाते हैं। अच्छा। तो ये एक ट्रेंड हो गया है कि लोग कहते हैं कि उनको चाय दे के जा रहे हैं तिवारी जी, तो अब 2-3 और पोइटेस हैं जिन्हें चाय मिलने लगी है पोइट्री के बीच में। तुम्हें क्या नाम दूं, ये आपका एक वो था, वो जी, ये कविता मैंने बहुत पहले लिखी थी, करीब 15-16 या शायद 17 साल पहले, जब शादी तय हुई थी। तो इन विषयों को मैं कम ही छूती थी, पर मैंने लिखी थी, और जब मैंने पीएलजी में कभी सुनाया किसी अवसर पर, तो लोगों ने बहुत पसंद किया था। बहुत छोटी सी कविता है। तुम्हें क्या नाम दूं, कैसे पुकारूं, क्या कहूँ तुमको। वाह। स्वयं पे मुग्ध थी मैं, खुश बहुत थी, मुक्त थी हर पल, बड़ा ही शांत था जीवन मेरा, कोई न थी हलचल। कहाँ से एक लहर आई, मुझे बंदी बना डाला, ये कैसी भावनाएं। क्या बात है, वाह वाह वाह। धन्यवाद। तो कहाँ से एक लहर आई, मुझे बंदी बना डाला, ये कैसी भावनाएं हैं, बता दो तुम जरा मुझको। इन्हें कहते हैं क्या, इनकी जगह मालूम है तुमको। वाह। तुम्हें क्या नाम दूं, कैसे पुकारूं, क्या कहूँ तुमको। ये कैसा जाल माया का है, अब सब कुछ पराया सा, मैं खुद को खो चुकी हूँ, पर लगे कुछ तो है पाया सा। वाह। कहीं दामन में मेरे एक सितारा आके उलझा है, मेरे बालों में कोई फूल या कंगन सा खनका है, मेरे इन लड़खड़ाते पग में पायल बन के बजता है। वाह। मेरा तुम भ्रम हो या साकार, कुछ तो बता, क्षमा कीजिएगा, मेरा तुम भ्रम हो या साकार हो, कुछ तो बता देना जरा मुझको। तुम्हें क्या नाम दूं, कैसे पुकारूं, क्या कहूँ तुमको। वाह 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 वाह। धन्यवाद सर। अभी आपने जो अब जितनी भी कविताएं सुनाई हैं हमें, वो यहीं पर लिखी मस्कत में आके, या वहाँ पर इंडिया में भी लिखी थी? इंडिया में भी लिखी थी। अभी अभी जो मैंने आपको कविता सुनाई, मैंने बताया 15-16 साल पहले लिखी थी। तो वो उस वक्त मैं पढ़ाई करती थी जब शादी तय हुई थी, तो उसके बीच में भी थोड़ा बहुत। नहीं, आप साइंस की स्टूडेंट थी और शायरी में आप एंटर हो गए। ये बिल्कुल लिटरेचर, और कहाँ ज़्यादातर लोग जो आते हैं वो लिटरेचर से जो होते हैं जुड़े हुए। वैसे तो साइंस के बहुत से लोग, डॉक्टर्स होते हैं, वो भी आते हैं, लेकिन आप इसमें आई और आप तो साइंस की स्टूडेंट थी। जी, घर में हमारे वैसा माहौल था, जैसा बताया मैंने, दादाजी के पास जो थी किताबें बहुत ज़्यादा थी, और हमारे घर में एक मतलब जब आप घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं तो एक सिस्टम हो जाता है कि आप बहुत ज़िद नहीं कर सकते। तो
घर में जो किताबें थी बस हम वही पढ़ते थे, और घर में साहित्य की ही किताबें थी। अच्छा, इसलिए भी। कुछ साहित्य की किताबें हैं, कुछ ऐतिहासिक हैं, कुछ पौराणिक हैं। जो उनसे मिलने भी आता था वो किताबें देके जाता था, किताबें लेके आता था। अच्छा। वो बैठे भी, जैसे आजकल हम बच्चों को कहते हैं बेटा पोएम सुनाओ या कोई बॉलीवुड मूवी का गाना सुनाओ बच्चों को, तो अगर उनके फ्रेंड्स आए और वो कहते थे ये श्लोक सुना दो, ये कविता सुना दो, 4 पंक्तियां उस बुक की सुना दो, ये पढ़ के सुना दो, तो वही चीज जो है वो बार बार पहले होता था कि पोएम सुनाओ, बच्चों को आता था तो उसे कहा जाता था बेटा पोएम सुनाओ। तो हमारे यहाँ वही होता था, ये लो ये किताब पढ़ के सुना दो, कुछ भी हो तो बस वही चीज़ घूमता रहा। तो एक स्वभाव में वो चीज़ बन गया। और पढ़ाई तो अपने इंटरेस्ट की बात थी। अब भैया मेडिकल, हमारे समय में, अपने समय में जो ज़्यादा पढ़ने में तेज़ होता था, फर्स्ट क्लास आ गया, 80-90% आ गया, तो वो साइंस ही पढ़ेगा। तो वो एक अलग इंटरेस्ट था। आपने एक लिखा है कविता, तुमको ही मना लेंगे। जी, ये एक प्रति कविता मैंने लिखी। जो मैंने स्त्री की परिभाषा लिखी, तो मैंने सोचा कि पुरुष के बारे में हमने कभी कुछ लिखा नहीं, तो इसलिए मैंने लिखा कि तुमको ही मना लेंगे। पुरुष वो सुनाइए, हमारे दर्शकों को सुनाइए। वो महत्वपूर्ण है, वो भी उस दौर से गुजरते हैं। अगर स्त्रियों के जीवन में परिवर्तन आता है बार बार, तो पुरुषों के जीवन में भी आता है। जी जी, बिल्कुल सही। पर हम उसको एडवेंचर के तौर पे देखते हैं कि अच्छा उनकी जॉब लग गई, वो फॉरेन चले गए, तो ही इज एंजॉयिंग हिज लाइफ, लेकिन ही इज ऑल्सो मिसिंग समथिंग। बिल्कुल सही। तो ये हमारी उसी कविता की प्रति कविता है कि मनाना हो कोई त्योहार तुमको ही मनाएंगे। वाह। और पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई, तो मेरे शब्दों में या मेरी भावनाओं में मुझे ऐसा लगता है, जब ऊपर वाले ने बनाया तो धरा कुछ नम सी थी, मौसम भी कुछ ऐसा सुहाना था। पिघलती रात की चादर सलेटी भोर से धुलती, नरम नाजुक हवाएं और बादल दूर अकड़े से, सुबह की लालिमा सूरज के आगे कुछ लजाती सी। वाह। और विधाता सोचते कुछ मैं करूं, कुछ नया रचता हूँ, प्रकृति तो नर्म नाजुक है, परुष पाषाण गढ़ता हूँ। वाह। प्रकृति तो नर्म नाजुक है, परुष पाषाण मीन्स कुछ स्ट्रॉन्ग, कुछ सॉलिडिफाइड गढ़ता हूँ। कुछ एक संकल्प, थोड़ा गर्व, थोड़ी जिम्मेदारी भी मिलाया, कुछ हंसी परिहास, थोड़ा मौन भी घोला। वाह वाह वाह। लिया खाका बनाया सृजक के पुनित हाथों ने, मृदा थी ठोस थोड़ी भुरभुरी सी जिम्मेदारी की। वाह। मिलाई ओस सी कुछ भावनाएं, नम किया उसको, गढ़ा साचा स्वयं सा ही, पकाया ताप में उसको। वाह। और जब विधाता बना रहे हैं तो अपनी प्रतिमूर्ति बना रहे हैं कि गढ़ा साचा स्वयं सा ही, पकाया ताप में उसको, बड़ा ही ठोस साचा था मगर मृत्यु नम भरावन थे। वाह। कभी संकल्प के आगे कोई व्यवहार आ जाता, कभी फिर जिम्मेदारी में स्व का आकार खो जाता। बड़े ही यत्न से सर्जक विधाता पुरुष गढ़ते थे। वाह। बड़े ही यत्न से सर्जक विधाता पुरुष गढ़ते थे। कभी वे गर्व करते थे, कमी हर दूर करते थे, मगर शायद कहीं इस गर्व में ही चूक थोड़ी थी। वाह। पुरुष जिसको बनाया भावना में वो पिघल जाते, किया पाषाण सा तो टूट अंतस से बिखर जाते। पुरुष भी टूटते हैं अंदर से। निभाते जिम्मेदारी यूं स्वयं को भूल जाते हैं, सजाते जो हमें श्रृंगार खुद का भूल जाते हैं, लजाते हैं ज़रूरत भी उजागर वो नहीं करते, हंसो उन पर तो हंसकर हर कमी को भूल जाते हैं। वाह। कभी वो सख्त होते गर्व से अभिमान से भी, वो नमी आंखों में जो देखा तो पल में टूट जाते हैं। वाह। धन्यवाद सर, आपको अच्छी लग रही है पंक्तियाँ। ज़माने की तपिश में तप्त होकर सख्त होते हैं, न जाने कब कहाँ किस बात पर बस रूठ जाते हैं। वाह। मनाते हैं बहुत त्योहार, तुमको भी बनाते हैं। सुनो त्योहार तो बस साल में एक बार आते हैं। तुम ही तुम हो, तुम्हें हर वक्त हम हर पल मनाते हैं। वाह। तुम्ही से हैं हमारे दूज भाई पूर्णिमा राखी, क्या तुम्हें बात। एक सूत्र से बांधा तो अक्षय चीर पाते हैं। वाह।
और तुम ही से तीज करवा चौथ है, श्रृंगार सारे हैं, तुम ही से बांटते हैं, बहुत उम्दा है भाई। तुम ही से स्नेह पाते हैं। वाह। बहुत धन्यवाद सर। और विधाता धन्य, और थैंक्स टू दैट गॉड्स कि विधाता धन्य हो, ऐसी अनोखी सृष्टि रच डाली, पुरुष स्त्री हैं अलग फिर भी जुड़े तो पूर्ण होते हैं। वाह वाह वाह। तो बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मैं चैनल की तरफ से, डेजर्ट स्टोरीज की तरफ से और अपनी तरफ से आपका धन्यवाद देता हूँ, आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने वक्त दिया। और हमें उम्मीद है कि आप अपने इस सफ़र में, शायरी के सफ़र में आसमान की बुलंदियाँ हासिल करेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। डेजर्ट स्टोरी के सारे दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया और अपने काव्य पाठ करने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।